सूरह मुल्क आयत नंबर 1। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बड़ी बरकत वाला है वो जिसके कब्ज़े में सारी बादशाही है और वो हर चीज़ पर कादिर है। तबारा का लफ्ज़ बरकत से बना है। बरकत के लुग़वी मानी है बढ़ना या ज़्यादा होना। जब इसकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ हो तो इसका मानी ये होता है कि वो हर ऐब से पाक, बेशुमार खूबियों वाला और कसीर भलाइयाँ अता करने वाला है। लिहाजा जब ये कहा जाता है तबारकल्लाह, अल्लाह ताला बड़ी बरकत वाला है, तो मफ़हूम ये होता है कि अल्लाह ताला बुलंद शान का मालिक और कसीर भलाइयाँ अता करने वाला है। इसलिए इससे बरकत हासिल की जाए ताकि हमारे तमाम कामों में खैर और खूबियाँ ज़्यादा हो जाएं। जैसा कि फरमाने इलाही है, वलो अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अगर बस्तियों वाले ईमान लाते और डरते तो ज़रूर हम इन पर आसमान और ज़मीन से बरकतें खोल देते। मफ़हूम ये है कि उनके लिए हर भलाई और हर वक्त ज़्यादा नफ़े का बाइस होती। बरकत या तो किसी चीज़ के बढ़ जाने की सूरत में ज़ाहिर होती है, जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में कलील तआम या पानी का ज़्यादा लोगों को काफ़ी हो जाना, या किसी चीज़ से ज़्यादा नफ़े की सूरत में, जैसे किसी चीज़ का तवील अरसे तक नफ़ा देना, या किसी ग़ज़ा का जिस्मानी सेहत और क़ुव्वत का सबब बन जाना, या थोड़ी मेहनत से ज़्यादा अजर पाना। वक्त में बरकत ये है कि एक घंटे में कई घंटों का काम हो जाए। रिस्क में बरकत ये है कि कम माल से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, माल ना ज़ाया हो और ना बीमारी और दवा में इस्तेमाल करना पड़े। ज़िंदगी में बरकत ये है कि सेहत और रिस्क के साथ सुकून रहे। बियदिहिल मुल्क, इसके कब्ज़े में सारा मुल्क है, सारी बादशाही है। यहाँ यद, वैसे यद का मतलब हाथ होता है, यहाँ यद का मतलब जिस्मानी हाथ नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला जिस्म और अज़ा से पाक है, बल्कि इससे मुराद कब्ज़ा और कुदरत है। कुरान करीम में 2 मुकामात पर यही मज़मून यूँ बयान हुआ है, कुल मन बियदिहि मलकूत कुल्लि शैइन व हुवा युजीरु वला युजारु अलैहि इन कुंतुम तालमून। तुम फरमाओ किसके हाथ में है हर चीज़ का काबू, वो पनाह देता है और इसके खिलाफ कोई पनाह नहीं दे सकता अगर तुम्हें इल्म हो। दूसरी जगह फरमाया, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूलु लहु कुन फ़यकून फसुब्हानल्लज़ी बियदिहि मलकूत कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। उसका काम तो यही है कि जब किसी चीज़ को चाहे तो इसे फरमाए कि हो जा और फ़ौरन हो जाती है। तो बाकी है उससे जिसके हाथ में हर चीज़ का कब्ज़ा है और तुम उसी की तरफ फेरे जाओगे। इससे भी वाज़ेह हो गया कि हर चीज़ पर हकीकी कुदरत और इख्तियार अल्लाह ताला का है। बस वो जिसको चाहता है अता करता है और जिससे जो चाहता है छीन लेता है। सारी भलाई उसी के दस्ते कुदरत में है। वह हुआ अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। आयत के पहले हिस्से में फरमाया कि तमाम मौजूदात इसके कब्ज़े कुदरत में हैं। फिर इरशाद हुआ वो हर चीज़ पर कादिर है, यानी जो चीज़ें अभी मौजूद नहीं हैं वो भी उसी के कब्ज़े कुदरत में है। खुलासा ये है कि सूरह मुल्क की पहली आयत में अल्लाह ताला की 4 सिफ़ात बयान हुई हैं। एक ये कि वो मौजूद है, दोम ये कि वो आला सिफ़ात का मालिक है, सोम ये कि ज़मीन व आसमान पर उसी की हुकूमत है, और चहारुम ये कि वो हर चीज़ पर कादिर है। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कुरान पाक पढ़ने, उसे समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।